के साथ बालाघाट में एंटी नक्सल ऑपरेशन में इंस्पेक्टर आज शहीद। एंटी नक्सल हॉक फोर्स के इंस्पेक्टर शहीद हो गए। इस वक्त की बड़ी खबर, एंटी नक्सल ऑपरेशन में घायल हुए थे आशीष शर्मा। डोंगरगढ़ सीएचसी में आशीष शर्मा को भर्ती कराया गया था। एमपी छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र बॉर्डर पर मुठभेड़ हुई। 2 बार के गैलेंट्री अवार्ड के विजेता थे आशीष शर्मा। फरवरी 2025 में मुठभेड़ में 3 नक्सलियों को उन्होंने ढेर भी किया था। तो इस वक्त की बड़ी खबर बालाघाट से आ रही है। एंटी नक्सल ऑपरेशन में शामिल इंस्पेक्टर शहीद हो गए हैं। एंटी नक्सल हॉक फोर्स के इंस्पेक्टर शहीद हुए हैं। एंटी नक्सल ऑपरेशन में घायल हुए थे आशीष शर्मा। इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। डोंगरगढ़ सीएचसी में आशीष शर्मा को भर्ती कराया गया था। एमपी छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र बॉर्डर पर जो मुठभेड़ हुई उसमें वो शामिल थे और इसमें घायल हुए थे बुरी तरीके से। अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। 2 बार के गैलेंट्री अवार्ड के विजेता थे आशीष शर्मा। इस वक्त की बड़ी खबर बालाघाट से, जहां एंटी नक्सल ऑपरेशन में इंस्पेक्टर शहीद हो गए। एंटी नक्सल हॉक फोर्स के इंस्पेक्टर आशीष शर्मा ऑपरेशन में, एंटी नक्सल ऑपरेशन में बुरी तरीके से जख्मी हुए थे। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। आशीष शर्मा को भर्ती कराया गया था सीएचसी में, डोंगरगढ़ में सीएचसी में। एमपी छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र बॉर्डर पर जो मुठभेड़ हुई थी उसमें बुरी तरीके से जख्मी हुए थे आशीष शर्मा, जिसके बाद उन्हें सीएचसी में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी जान चली गई। फरवरी 2025 में जो मुठभेड़ हुई थी नक्सलियों के साथ, उसमें 3 नक्सलियों को ढेर किया था आशीष शर्मा। तो डोंगरगढ़ में सीएचसी में भर्ती थे आशीष शर्मा। 2 बार के गैलेंट्री अवार्ड के विजेता थे आशीष शर्मा। एंटी नक्सल हॉक फोर्स के इंस्पेक्टर आशीष शर्मा नक्सलियों के साथ हुई मुठभेड़ में बुरी तरीके से जख्मी हुए, जिसके बाद उन्हें सीएचसी में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। इस वक्त की बड़ी खबर, लगातार जिस तरीके से नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, ऐसे ही एक ऑपरेशन में नक्सलियों के खिलाफ जो कार्रवाई हुई थी छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश बॉर्डर पर, जो एक्शन हुआ था उसमें इंस्पेक्टर आशीष शर्मा मुठभेड़ में बुरी तरीके से जख्मी हुए थे और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जुल्फिकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जुल्फिकार, एक दुखद खबर, जो मुठभेड़ हुई थी उसमें इंस्पेक्टर बुरी तरीके से जख्मी हुए थे, जहां इलाज के दौरान उनकी बताया जा रहा है कि सीएचसी में मौत हो गई। बिल्कुल, ये बड़ी दुखद खबर है, क्योंकि एंटी नक्सल ऑपरेशन जो लगातार चल रहे हैं और उनको जो सुरक्षा बल के हमारे जवान हैं वो लीड कर रहे हैं। और जो बड़ी एक खबर आई थी कल, एक सुखद खबर भी आई थी, लेकिन आज जो खबर आई है वो बड़ी दुखद है कि मध्य प्रदेश के रहने वाले जो एंटी नक्सल ऑपरेशन के जो हॉक फोर्स के जो जवान हैं, इंस्पेक्टर हैं आशीष शर्मा, वो इस एनकाउंटर में शहीद हुए हैं। हालांकि जब वो एनकाउंटर हुआ, क्योंकि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की बॉर्डर में सुरक्षा बलों के बीच और माओवादियों के बीच एनकाउंटर हुआ, उसमें कई राउंड फायर जो हैं आशीष शर्मा को लगे और उसके बाद उन्हें डोंगरगढ़ के अस्पताल लाया गया, जहां पर उन्हें इलाज के दौरान डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित किया। और लेकिन ये बिल्कुल दुखद घटना है, क्योंकि लगातार जो सफलताएं एंटी नक्सल ऑपरेशन में मिल रही थी और उस बीच में एक खबर आती है कि मध्य प्रदेश के आशीष शर्मा इस मुठभेड़ में शहीद हो जाते हैं, तो निश्चित तौर से ये बड़ी दुखद खबर है। और इसको लेकर जो उनके जो टीम है, जो उनके साथ जो जवान थे, हालांकि उन्होंने बड़ी बहादुरी के साथ इस पूरे जो इनकाउंटर हुआ, जो मुठभेड़ हुई है, उसमें बहादुरी दिखाई और यही वजह है कि उनसे लोहा लेते हुए उनको शहीद हुए हैं। लेकिन एक बात ये भी है कि मध्य प्रदेश से लगा हुआ जो बालाघाट का इलाका, महाराष्ट्र से लगा हुआ और राजनांदगांव का जो क्षेत्र है और इसके साथ बस्तर का जो क्षेत्र है, जो ये पूरा इलाका जो है माओवाद प्रभावित है और इन इलाकों में एंटी नक्सल ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। और जैसा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, छत्तीसगढ़ की सरकार और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री, इन सभी लोगों का कहना है कि जो संकल्प लिया गया है कि मार्च 2026 तक माओवाद को खत्म करना है, उसी कड़ी में देखें तो हमारे जो सुरक्षा में लगे जवान हैं वो अपनी जान की आहुति दे रहे हैं और इस माओवाद के जो दंश है उसको खत्म करने में लगे हुए हैं। तो सफलताएं भी मिल रही हैं, लेकिन थोड़ा सा दुखद खबरें भी आती हैं, जैसा कि आज का दुखद खबर आई।